तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन की क्लासेस शुरू हो गई हैं और क्लासेस यूट्यूब पर भी अपलोड हो गई हैं। और जो बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा नाम का जो हम लोगों ने चैनल एक बनाया था, सेपरेट चैनल केवल पर्सनली बिहार वाले बच्चों के लिए, उन उस एप्लीकेशन पे भी, सॉरी, उस चैनल पे भी जो है अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग का एक सिविल ब्रांच में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि जो डिफरेंट एकदम आप लोगों को दिखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, मैथ्स पढ़ के आए हो, लेकिन जो एक डिफरेंट सब्जेक्ट मिलने वाला है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं उससे कुछ, जो चाणक्य बैच हम लोग लॉन्च किया था उससे जो डिटेल है, उससे जो रिलेटेड चीजें हैं, और जो बच्चे अभी तक कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं उन लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो कैसे परचेज करना है कोर्स को, कैसे कोर्स में इनरोल होना है, कैसे क्या क्या चीजें करनी है, मैं पूरा डिटेल वीडियो इसमें बता देने वाला हूं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाणक्य बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था, ये देखो तीनों फैकल्टी आप लोगों को दिख रही है हमारे पास। ठीक है, मैं हूं और आपके पास अर्जुन सर हैं और सनी सर हैं। ये तीनों लोग हम लोगों को जो है आप लोगों को बिहार पॉलिटेक्निक 2025 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं, देखो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए है। और स्पेशली मैं किस सेमेस्टर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर। और ये जो ब्रांच है, ठीक है, सॉरी, सिविल जो ब्रांच है उसमें जो एक अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं आज उस चीज की बात कर रहा हूं, उस सब्जेक्ट के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो। तो कोर्स को कैसे परचेज करना है वो देख लेते हैं हम लोग फिलहाल। चलो देख लेते हैं भाई। देखो, जैसे आप सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन पर जाते हो, जाना कैसे है, जैसे गूगल प्ले स्टोर पे आप जा करके आप सिविल टेक सोल्यूशन जैसे सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा एक लोगो आ जाएगा। क्या देखो, एक ऐसा आपके सामने कुछ ऐसा एक लोगो आ जाएगा। इस लोगो पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो इस क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा और उसको डाउनलोड करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। और क्यों, कैसे होगा ये चीज, जैसे वो लॉगिन आप करते हो मोबाइल में अपने, ठीक है, नंबर डाल के कर लेना तो आपके सामने ही आएगा। यहां पे दिख रहा होगा आपके पास पेड कोर्सेज नाम से कुछ सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे पेड कोर्स नाम से दिया गया है। जैसे ही पेड कोर्स पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि एसबीटी बिहार बोर्ड लिखा हुआ है। ऊपर वाले पे नहीं जाना भाई, ऊपर वाला यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। दूसरे नंबर पे जो दिख रहा है आप लोगों का एसबीटी बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे जाएंगे यहाँ पे। फिलहाल अभी हम केवल और केवल सिविल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। सिविल ब्रांच का हम कोई भले ही पढ़ाने आए हैं, चैप्टर हो गया, टॉपिक हो गया, सिलेबस डिस्कशन कराने आए हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी हम फिलहाल बता रहे हैं कोई भी ब्रांच का अगर बच्चा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों में से, तो वो जो है हमारे चैनल से पढ़ सकता है। ठीक है, चलो भाई। तो फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो पेड कोर्स में जैसे आएंगे एसबीटी बिहार बोर्ड वाले क्लिक करने के बाद यहाँ देखो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों, सॉरी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस इसके बारे में यहाँ पे दिए हुए हैं। और जैसे ही आप जो भी ब्रांच आपको चूज करना है, जो भी ब्रांच आप चाहते हो, सिविल चाहते हो तो सिविल में से चूज करोगे तो सिविल के बाद जैसे ही आपके पास ऐसे ओपन होगा कुछ, और आपके सामने यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल कुछ दिख रहा होगा, न्यू करके लिखा हुआ होगा। इसकी जो प्राइस है वो ना, इसकी जो प्राइस है वो क्या है, इसकी जो प्राइस है वो 999 हो गई है। कितनी, पहले जो है इसकी प्राइस 799 रुपीज थी, रखी गई थी, लेकिन कुछ ऑफर रखा गया था केवल और केवल 10 अगस्त तक जो है इसका ऑफर रखा गया था। क्या किया गया था, 10 अगस्त तक ऑफर रखा गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है इसके प्राइस 499 हो गई थी। कितनी, 499 हो गई थी। लेकिन अब जो बच्चे हैं, सॉरी, 399 हो गई थी। कितनी भाई, पैसा बताओ, 100 रुपए बढ़ा दे रहे हैं क्या, 399 हो गई थी। लेकिन अब जो है 10 अगस्त के बाद वो जो कूपन है खत्म हो गया, उसके बाद जो है कोर्स का प्राइस 999 रख दिया गया है। तो 999 में भी ऐसा भी नहीं है कि, कुछ बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने क्या किया है, बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ रिप्लेस किया है। हम लोगों ने क्या किया है, कुछ कूपन फिर से बनाए हैं ताकि बच्चे जो है जल्दी से जल्दी आकर कोर्स में इनरोल हो। और यहाँ पर जैसे अप्लाई वाले पे दबाओगे ना, क्लिक करोगे ना, तो आपका जो 999 का कोर्स दिख रहा होगा ना, 999 का, वो 499 हो जाएगा, 499 हो जाएगा। ये मात्र 20 अगस्त तक जो है ये डेट रखा गया है। कितने तक, 20 अगस्त तक केवल और केवल हम ये डेट रखे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जाकर के कोर्स में इनरोल हो जाओ ताकि आपका मौका जो है छूट ना जाएगा। कहीं 20 अगस्त से पहले हो सकता है कि कूपन वगैरह, हो सकता है कोई बच्चा अप्लाई नहीं किया, 20 अगस्त के बाद आए, बोले सर हमको तो कोर्स खरीदना है जल्दी, हमको ये करना वो करना है, कैसे करें। तो वो ऐसा है, लेट होने से अच्छा ये है जितना जल्दी कर दो उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। चलो, ये चीजें तो फिलहाल हम क्लियर कर दिए। नया क्या चीजें हैं कि ऑफर फिलहाल इस टाइम पे रखा गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। चलो ठीक है, और स्पेशली ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के लिए रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो सब्जेक्ट है,
स्पेशली सिविल ब्रांच के लिए ही है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही है, ये मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और चैनल का जो मैं बता देना हूं कि बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा एक सेपरेट चैनल आप लोगों के लिए ओपन किया गया है। इस चैनल पे जल्दी से जल्दी आप लोग विजिट कर लो, डेमो क्लासेस फिलहाल इस पे दिए जा रहे हैं। और लास्ट में जो मैराथन क्लासेस होंगे ना भाई, मैराथन क्लासेस जो भी होने वाले हैं, मैराथन क्लासेस सारे सारे इस मेरा सॉरी इस जो चैनल है पॉलिटेक्निक बिहार, सॉरी बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा, इस पे ही चलने वाला, ठीक है। हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे। अभी तो फिलहाल तो इतना इंट्रोडक्शन हो रहा था भाई, कोर्स कैसे परचेज करना है, क्या क्या चीजें कोर्स में है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी मैं बता दिया हूं। अब आते हैं हमने सिविल ब्रांच के, देखो ऑफिशियल वेबसाइट से मैं इसको डाउनलोड किया हूं, और सिविल ब्रांच से जैसे ही आप एसवीटी बिहार बोर्ड से डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट को देखते हो, अपने सिलेबस को देखते हो, तो उसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल, 4 सब्जेक्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें जो मैथमेटिक्स है, अर्जुन सर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग जितना जल्दी हो सके क्लास को अटेंड करना शुरू कर दो, क्योंकि अर्जुन सर जैसा टीचर मान लो पूरी यूट्यूब पे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम तक फिलहाल हो सकता है, मतलब क्या बच्चों को लग रहा होगा, बच्चे अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, 1-2 दिन होता है कि सडन जो है टीचर न्यू होता है, तो बच्चे देखते हैं तो अचानक वो सब चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों से, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देना है कि 1-2 दिन क्लास करने के बाद कि देखना कि कैसा क्या चीज लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन देखे, पहला भी 1-2 मिनट देखे, अरे मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग ध्यान देना इस सब चीजों का। मैथमेटिक्स हो गया, फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री भी सनी सर जो है सिलेबस डिस्कशन कर दिए हैं, और आपका कल से क्लास उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बताया था आप लोगों को कि मैं पढ़ाने वाला हूं, और आज उसी का सिलेबस डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है भाई। आज हम लोग का उसी सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बारे में बताऊंगा। अब ये दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के, सर हम सिविल ब्रांच के हैं तो हम लोग को मैकेनिकल ब्रांच का टॉपिक या सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो एक बात मेरी समझो, अभी आप डिप्लोमा में जैसे जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पे तुमको वर्कशॉप का एक चीज मिलेगा देखने को, जाकर वहां पे आरी से कटवाएंगे लोग, डंडा रहेगा, कुछ ऐसे बॉक्स रहेगा, ठीक है, वुड का रहेगा, उसको कटवाएंगे लोग, बिल्डिंग करवाएंगे लोग तुमसे बाबू, ऐसा सा काम करवाएंगे, तुम सोच में पड़ जाओगे कि हम हमसे ये काम करवाया ही क्यों जा रहा है, हमको इसकी जरूरत क्या है, हमको बाद में पढ़ाई का काम थोड़ी नहीं करना है, हमको बाद में बिल्डिंग करने वाला काम थोड़ी नहीं करना है। लेकिन जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं पॉलिटेक्निक में, वो आप लोगों को सिखा दी जाती हैं। तो यहां पे आप सिविल ब्रांच से हैं, तो सिविल ब्रांच का कोर सब्जेक्ट तो आप जानोगे, सिविल ब्रांच में कोर चीजें तो हर चीज जान जाओगे, जो भी सिविल ब्रांच में यूज होने वाली हैं, जो भी इन फ्यूचर हो, पास्ट में हो, या फिर मतलब जो भी चीजें हो, सब चीज तो तुम जान जाओगे। लेकिन कुछ अदर जो है बेसिक, किसी अदर ब्रांच का नीड जो पड़ता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हर ब्रांच में कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया रहता है जो अदर ब्रांच का होता है, ताकि बच्चे बेसिक चीजें जान जाए। तो यहाँ पे बेसिक मैकेनिकल ब्रांच का जानना है, और वो भी कोई बेसिक मैकेनिकल ब्रांच का एक तरह से बोल नहीं सकते हैं, कुछ चीज उसमें फिजिक्स का ही पार्ट है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन सा है भाई, ये तो मैथ्स है। चलो ठीक ठीक, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं भाई। हो सकता है काफी लंबा वीडियो बन जा रहा हो यार, क्योंकि इतना इंट्रोडक्शन हो गया लंबा, फिर मेरी बातें भी भाई इतनी समझ ही रहे हो भाई, इतना बोलते हैं हम भी कम नहीं है। चलो ये तो केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देख लो, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो दिया हुआ है क्या आपका भाई है, वो आपका यहाँ पे देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि आपको थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उष्मागतिकी क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, सब लोग मैं सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसका रोल क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, इंजीनियरिंग में और साइंस में क्या होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है आपका, फिर एंथैल्पी क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, वर्क थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर देखोगे उसके कितने लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़ोगे, उसके उससे पहले एक जो है जीरोथ लॉ में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया भी है, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया है, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ वेट स्ट्रीम दिया है, स्टीम दिया हुआ है, ठीक है, स्टीम मतलब होता है भाप, ठीक है। फिर सुपर हीटेड स्टीम दिया हुआ है, फिर डायनेस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सुपरहीट दिया हुआ है, फिर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर दिया है, कंडक्शन दिया है, कंपोजिट वॉल्स दिया है, कंबाइंड कंडक्शन दिया है, कन्वेक्शन दिया है, रेडिएशन दिया है। ये सब तीनों जो तो 3 टॉपिक्स ऐसे दिख रहे होंगे जो आप लोग एंट्रेंस में पढ़ करके आए होंगे, कुछ ऐसा भी होगा जो आप लोग एंट्रेंस जो पॉलिटेक्निक का दिए हो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ के आए हो, लेकिन उसमें बहुत नॉर्मल पढ़े होगे ना, 1-2 पॉइंट 1-2 लाइन हेडिंग लिखा होगा, बस खत्म। इसमें थोड़ा ब्रीफ में कुछ चीजें पढ़नी है, और वो भी शिखर यादव अगर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मान के चलो तुम इतना ब्रीफ में पढ़ लोगे, और ऐसा पढ़ लोगे कि तुम अगर हमारा वीडियो देख लिए खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया,
तो कभी पेन उठा करके जरूरत नहीं पड़ेगा फिर से दोबारा हम कुछ लिखें, फिर हो सकता है कुछ दोबारा वीडियो देखें, या फिर हो सकता है किसी अदर से कुछ पढ़ें, या फिर किताब ही खोलें। हमारा वीडियो का तुम देख ली हो, पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए, खत्म, बस बवाल खत्म। तुम जाकर डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाओगे ना, तभी हमारा वीडियो देख के गए हो तो तुम एग्जाम पूरा क्लियर करके चले आओगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। बस ऐसे बने रहे ना, जो बोलेंगे हमारे अकॉर्डिंग बस करते रहना, क्योंकि टीचर अगर तुम फॉलो करो कभी लाइफ में तुम फेल नहीं होगे, ये चीज़ जान लो। कभी भी लाइफ में टीचर को जज नहीं करना चाहिए, टीचर ऐसा कर रहा है वैसा, अरे टीचर अगर कुछ कर रहा है तो थोड़ा समझो, पहले समझो उस बात को, क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग का यूनिट 2 है इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड रेफ्रिजरेशन। तो हम लोग को भैया इसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में भी पढ़ना है, इंजन के बारे में पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, फिर एसआई एंड सीआई इंजन पढ़ना है, इंजन के टाइप जो भी दोनों होते हैं उसके पढ़ना है, फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसका पढ़ना है, फिर 2 स्ट्रोक पढ़ना है एंड 4 स्ट्रोक पढ़ना है, पेट्रोल इंजीनियर्स पढ़ना है, ठीक, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, हीट सप्लाइड एंड ब्रेक थर्मल हो गया, एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन हो गया। फिर एयर पोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ना है, किस कारण, ड्यू टू आईसी इंजन। मान लो आप जानते हो इंजन के थ्रू जो है आप लोग एयर में एयर जो है पॉल्यूट हो जाता है, पोल्यूशन उसमें होता है, तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, इस इंजन के थ्रू, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। फिर हीट इंजन पढ़ना है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर का जो है आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है भैया। इतना क्लियर हो गया। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वेपर क्या लिखा भाई, इधर देख लेते हैं, कंप्रेशन, लाइट उधर से फ्लैश मारता है कभी, ठीक है। सिस्टम्स, फिर हीट पंप है, फिर कैनोट साइकिल है, फिर इफिशियंसी उसका दिया है, फिर टाइप दिया हुआ है। देखो फिलहाल मैं इन सब चीजों में डिटेल नहीं कोई बता रहा हूँ, बस मैं सिलेबस डिस्कशन कराने हो तो सिलेबस बताऊंगा, अपना ज्ञान यहाँ प्रदर्शन नहीं करूंगा कि ऐसा हमको जाते आता है थोड़ा सा तो एक टॉपिक दिए लगे 10 मिनट बोलने, ऐसा नहीं है कि हमको ज्यादा आता था, हम ये बात लगे तो आपको दिखाने। हाँ देखना, लेक्चर में देखना मजा आएगा तुमको, जज करना वहां पे लगेगा, मन करेगा तो ऐसा है मास्टर पढ़ा पाया कि नहीं, देखने जरा, ये भी देखना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन फिलहाल इस चीज को ना देखना, अरे सर क्या कुछ बताए नहीं, सिलेबस डिस्कशन में केवल सिलेबस बताया जाता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलो टाइप पढ़ना है रेफ्रिजरेटर का, उसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ना है, विंडो पैकेज पढ़ना है, फिर सेंट्रल एयर कंडीशनर है, फिर यही सब चीजें हैं, ठीक है। मेथड्स उसके पढ़ने हैं एनर्जी सेविंग्स के, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में आप लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन उसका पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, क्या मेटलिक मटेरियल्स है, फिर अलॉय है, कार्बन स्टील है, ये सब कुछ कुछ चीज जो है आपको लोग निकेल एल्युमिनियम वगैरह दिख रहा है, ये सब चीजें कुछ ना कुछ आप लोग बेसिक चीज जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर मैग्नेटिक पढ़ना है, फिर डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है, सुपर कंडक्टिंग पढ़ना है मटेरियल्स, ठीक है। फिर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स क्या होता है वो पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। पॉलीमर्स वगैरह आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सर पढ़ाया भी होगे, ठीक। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे, इलास्टिसिटी देखेंगे, प्लास्टिसिटी देंगे। हाय वो देख रहे हो, इतना पार्ट देख रहे हो, इतना पार्ट देख रहे हो, आपको लग रहा है सर ये तो हम पूरा पूरा फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात अगर पढ़ चुके हैं तो देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, मतलब प्रत्यास्थता होता है, प्लास्टिसिटी हो गया आप लोग का, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, ये सब चीज बहुत आप लोगों को काम आने वाले हैं, स्पेशली सिविल वालों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को ये चीज अगर पढ़े रहोगे ये सब्जेक्ट, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इन सब चीजों से रिलेटेड जो है आप लोग के कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं, उन सब चीजों में आप लोग को बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और फिर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये सब चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में देख लेंगे हम लोग, क्या क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया, फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में क्या होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मशीन टूल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक मशीन टूल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब मैकेनिकल के कुछ जो पोर्शन होते हैं मशीन के, मतलब मशीन के कुछ जो जो टूल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे, लेथ मशीन क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, लेथ मशीन अभी फिलहाल नहीं देखोगे, अगर वर्कशॉप में जाओगे ना तो वहाँ पे एक बड़ा सा लेथ मशीन होगा, देखना उसके दो ऐसे पैर लगे होंगे इधर इधर, मैं बताऊंगा बड़े क्लियर तरीके से, परेशान ना हो। फिलहाल अभी सिलेबस है तो मैं सिलेबस पे ही ध्यान दूँ, नहीं तो अगर मैं, मुझे पता है फ्लो में अगर मैं पहुंच गया, लगा टॉपिक स्टार्ट करने लगूँ मैं बताने, एक आध घंटा वीडियो हो जाएगा, तो मुझे इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है, मैं ताकि ट्राई करूँ, ठीक है। ये टाइप्स हो गया, फिर मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेसेज हो गया, उसके वेल्डिंग टाइप्स पढ़ोगे, मतलब वेल्डिंग जो करते हो ना उसमें बहुत टाइप्स का होता है, कब कहाँ कैसे करना है वेल्डिंग, ये भी ध्यान देना है, वो भी पढ़ोगे, चलो ठीक है। फिर आते हैं बेसिक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, बेंडिंग, फिर एफडीएम बेस्ड 3D प्रिंटर पढ़ना है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका है पावर ट्रांसमिशन है, बेल्ट ड्राइव्स है, फ्लैट बेल्ट एंड वी बेल्ट ड्राइव होता है, रोप्स एंड चेन पढ़ोगे, वेलोसिटी रेशियो पढ़ोगे, फिर स्लिप पढ़ोगे, ये सब चीज़ें ऐसा है, ठीक है। गियर सिस्टम पढ़ोगे, गियर में कौन कौन सा सिस्टम होता है, क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है।
तो फिलहाल ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, बस इतना ही आप लोग का है, ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ बस समझना कि सिविल वाले हो तो मैकेनिकल के पोर्शन अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग के बेनिफिशियल कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, और ये आप लोग का बेसिक चीज बस जानने के लिए एक तरह से बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मैकेनिकल आगे चल के पढ़ना पड़ेगा, बस मैकेनिकल का बेसिक आप लोग को जानना है, ताकि आपको इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत ना हो। आप कुछ चीज अगर जानते हो भाई नुकसान तो करता नहीं है, बस यही बात है, ठीक है। तो दिमाग में किसी का अगर ये आ रहा होगा सर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो हम वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उस चीज़ का कमेंट जरूर करूंगा। मैं खुद इस टाइम पे 24/7 एक तरह से बच्चों का ध्यान दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चों का नीड हो तो मुझे जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करें बच्चे, हेल्प मांगे, चाहे जो भी चीज़ हो, जिस चीज़ की भी नीड हो बच्चे मुझे बता दें, ठीक है। तो फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।